सतगुरुदेव की जय। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। दंडवत गोविंद गुरु बंदौ अभिजन सोए। पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजिए दंडवत कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने ब्रंग को यो गुरु कर आप समान। सत्य है। हाँ तो श्रोता बंधु, आज मैं आप लोगों के सामने सूक्ष्म वेद का रहस्य यही प्रसंग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वेद का अर्थ है ज्ञान। चारों वेद पहले एक ही वेद था। ऋषि कृष्ण द्वैपायन पुत्र ऋषि पराशर ने इसको 4 भागों में विभाजित करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद नाम दिए, जिस कारण ऋषि को वेद व्यास कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है वेद विभाजक। चारों वेदों में ऋषि व्यास जी ने कुछ नहीं मिलाया, केवल 4 भाग किए हैं। आगे विस्तार से वर्णन किया जाता है। पहले पुराण भी एक बोध था, जो श्री ब्रह्मा जी ने अपने कुल के दक्ष तथा मनु आदि ऋषियों को सुनाया था, जिसमें अपनी उत्पत्ति के पश्चात का घटनाक्रम बताया था। पुराणों में ब्रह्मा जी ने कुछ वेद ज्ञान तथा अधिक अपना अनुभव बताया है। पुराणों का जो ज्ञान वेदों से मेल करता है वह ब्रह्मा जी का बताया है। बाद में ऋषियों ने पुराण बोध के 18 भाग बना दिए। प्रत्येक ऋषि ने श्री ब्रह्मा जी से सुने ज्ञान में अपना अनुभव जोड़कर विस्तार किया है। पुराणों में श्राद्ध, पिंडदान, मूर्ति पूजा आदि आदि तथा कुछ मंत्र जाप ऋषियों ने लिए तथा काल ब्रह्म यानी सदाशिव ने भ्रमित करने के लिए शिवलिंग पूजा आदि बताए हैं, जो वेद विरुद्ध होने से मान्य नहीं है तथा व्यर्थ साधना है। अध्यात्म को समझने के लिए पुराणों का ज्ञान आवश्यक है। वेद तथा उन्हीं का सारांश श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान पूर्ण ब्रह्म ने दिया है। वह सत्य है, मान्य है तथा लाभदायक है तथा मोक्षदायक है। सर्वप्रथम सत्पुरुष परम अक्षर ब्रह्म ने सूक्ष्म वेद को काल ब्रह्म ज्योति निरंजन के अंतःकरण में डाला था। संपूर्ण आध्यात्म ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद काल ब्रह्म के श्वासों द्वारा बाहर निकला। इसने सूक्ष्म वेद को पढ़ा। सूक्ष्म वेद में सत्पुरुष तथा सतलोक सनातन परम धाम का संपूर्ण विवरण था। हम क्यों जन्म मर रहे, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बर ये बात है। तथा सत्पुरुष तथा सतलोक प्राप्ति कैसे होती है, ये विस्तार से बताया था। यह काल ब्रह्म जिसे वेदों का विद्वान ब्रह्म कहते हैं, धोखेबाज है। इसने उस सूक्ष्म वेद से वह प्रकरण निकालकर नष्ट कर दिया जिसमें उपरोक्त विवरण था। शेष ज्ञान रख लिया, जिससे जन्म मरण तथा अन्य प्राणियों के शरीर प्राप्त करने वाला चक्र सदा बना रहेगा। इसके पीछे काल ब्रह्म का विशेष स्वार्थ है, जो आप आगे सुनेंगे। शेष बचे वेद ज्ञान को
श्री वेद व्यास जी ने 4 भागों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में विभाजित किया, जो वर्तमान में प्राप्त है। वेदों का जो महत्वपूर्ण ज्ञान ब्रह्म ने नष्ट कर दिया था, उसको बताने के लिए सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने मुख से दोहों, चौपाइयों, कविताओं के रूप में बोलकर बताते हैं। वह वाणी लिखी जाती है, वह सत्पुरुष की वाणी कही जाती है। उस वाणी में संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान है। इस उपरोक्त वर्णन की पुष्टि के लिए विस्तार पूर्वक सुने जो आगे बताया गया है। हम सभी प्राणी, मानव तथा अन्य पशु पक्षी आदि आदि के शरीर धारण किए हैं। पहले उस सनातन परम धाम यानी सतलोक में परम अक्षर ब्रह्म के साथ रहते थे। वहाँ कोई जन्म मरण नहीं है, इसलिए वहाँ परम शांति है। इसलिए गीता का ज्ञान बोलने वाले ने अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे भारत, तू सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जब तक जन्म मरण समाप्त नहीं होगा, तब तक जरा यानी वृद्ध अवस्था भी आएगी। यदि पूरा समय के करके मृत्यु होती है, तो भी जीव को परम शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष का विस्तार किया है, उसी की भक्ति करो। सूक्ष्म वेद में वह सर्व वर्णन था तथा षष्ठी रचना भी लिखी थी तथा सत्य साधना भी लिखी थी, जिसको पढ़कर सत्य साधना करके प्रत्येक स्त्री पुरुष सतलोक में चला जाता। परमात्मा की कृपा से वह संपूर्ण ज्ञान काल ब्रह्म की नासिका द्वारा श्वासों के साथ बाहर प्रकट हो गया। काल ब्रह्म ने पढ़ा तो घबरा गया कि यदि मेरे साथ आए प्राणियों को इस ज्ञान का पता चल गया तो सब मेरे लोक से निकल जाएंगे। इसने विचार किया कि मुझे परमात्मा ने श्राप दे रखा है कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य आहार करेगा। मेरी क्षुधा कैसे शांत होगी? ऐसा विचार करके इस काल ब्रह्म ने सूक्ष्म वेद से सृष्टि रचना तथा पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के साधना मंत्र निकाल दिए। केवल अपनी साधना का मंत्र ओम छोड़ दिया तथा अन्य सामान्य ज्ञान भी छोड़ दिया। जो शेष आध्यात्मिक ज्ञान बचा यानी 4 वेदों को काल ब्रह्म ने सागर में छुपा दिया, जो सागर मंथन करने से बाहर आया। काल ब्रह्म ने अपनी पत्नी देवी दुर्गा से कहा कि 4 वेदों वाला ज्ञान जो सागर मंथन में निकले उसे ब्रह्मा को दे देना। वही वेद ब्रह्मा जी ने वेदों को समझा। यही नहीं, अभी और सुनिए। रुको जरा, सबर करो। रुको जरा, सबर करो। उसे ब्रह्मा को दे देना। वही वेद ब्रह्मा जी ने वेदों को जैसा समझा वैसा जान अपनी संतान ऋषियों को बताया।
जिसमें स्पष्ट लिखा है कि यदि साधक पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो केवल एक पूर्ण ब्रह्म की साधना इष्ट रूप में करे, अन्य देवी देवताओं की साधना न करे। विद्वान ऋषियों ने वेदों को पढ़कर कुछ ब्रह्मा जी से सुनकर स्वयं निष्कर्ष निकाला कि संपूर्ण वेदों में केवल अजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में एक ही ओम मंत्र जाप करने को लिखा है। उसी मंत्र को पूर्ण ब्रह्म की साधना मानकर ओम नाम का जाप किया। इसी कारण से ऋषियों को परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, परंतु उनकी साधना से सिद्धियां प्राप्त, ब्रह्मलोक प्राप्ति, तब से राज्य प्राप्ति, फिर नरक प्राप्ति, जन्म मरण का चक्र प्राप्ति हुई। इस कर्म चक्र में महा कष्ट उठा रही अपनी आत्माओं पर दया करके पिता का कर्तव्य निभाते हुए परम अक्षर ब्रह्म सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान बताने स्वयं पृथ्वी पर प्रकट हुए। जो वेद ज्ञान काल ब्रह्म ने नष्ट किया था उसकी पूर्ति की। पवित्र गीता शास्त्र में सांकेतिक अनमोल ज्ञान है जिसे हमारे हिंदू धर्म गुरु नहीं समझ पाए। इसको केवल तत्वदर्शी संत ही समझ सकता है और समझा सकता है। वह तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय।